बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत कारी तैयब साहब ने एक वाक़या सुनाया था कि एक मरतबा हज़रत इमाम शाफ़ी ने हज़रत इमाम अहमद को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हज़रत इमाम शाफ़ी उस्ताद हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल उनके शागिर्द हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी का क़याम मिस्र में था, इसलिए वहाँ शवाफ़े ज़्यादा हैं। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिख कर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को आपकी खिदमत में मिस्र में हाज़िर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दोस्त अहबाब और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। फिर इनकी दावत और इनके इस्तकबाल का ख़ुसूसी अहतमाम किया और लोगों से बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं, मगर वो एक बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फ़रमाया है। चुनांचे जिस दिन इनको पहुँचना था, उस दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर इनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे, वो भी हज़रत इमाम शाफ़ी के मुअत्तक़ थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए और फिर बादशाह के साथ इनके अरकान दौलत भी, वज़रा और अमरा भी आ गए। वक्त मुकर्ररा पर हज़रत इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने इनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त व एहतराम के साथ इनको लेकर घर पहुँच गए और इनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। उस ज़माने में आम तौर पर औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल खाना खाने बैठते तो देर तक इस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज़ के भूखे हैं। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए, मगर वो खाते रहे। लोग बहुत मुअत्तजिब हुए कि हज़रत इमाम शाफ़ी ने तो इनकी तारीफ़ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में इनके बारे में चेमगोइयाँ होने लगीं, लेकिन कोई कुछ न बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद हम्बल के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया था, इस कमरे में हज़रत इमाम शाफ़ी की बच्चियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मिसवाक रख दी, इस्तिंजा के लिए ढीले और पानी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भरकर पानी रख दिया, ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठें तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और उस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। अल्लाह ताला बचाए कि आज हमारे ज़माने में ये अफ़सोसनाक माहौल हो गया कि सुबह 8 बजे और 9 बजे उठना हमारा मामूल बन चुका है। उस ज़माने में तो आम लोग भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे और क़ायमुल लैल हुआ करते थे, और जो उलमा और सुलह थे, वो तो रात के वक्त ही इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला हम सबको भी तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल हज़रत इमाम बिन अहमद हम्बल ने रात को उस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फ़जर की नमाज़ पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफ़ी की बच्चियाँ उस कमरे में आ गईं, तो वहाँ देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसे भरा हुआ है कि शायद इससे भरा हुआ है। ना मिसवाक इस्तेमाल हुई, ना ढीले इस्तेमाल हुए और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब इनके दिल में ये शुबा हुआ कि शायद रात को चौंके ज़्यादा खा लिया था, इसलिए तहज्जुद के लिए आँख नहीं खुली। जब फ़जर की नमाज़ पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ़ लाए, तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफ़ी से कहा कि आपने फ़रमाया था कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, मगर रात को इन्हें खाना भी खूब खाया और रात को हमने इनके वज़ू और इस्तिंजे के लिए पानी और ढीले रखे थे, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज़ भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफ़ी को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतज़ाम किया गया था, उस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी गई थीं, वो भी इस्तेमाल में नहीं आईं। क्या बात हुई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई है? हज़रत इमाम बिन अहमद हम्बल ने फ़रमाया कि हज़रत, मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं, वो दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि मैं जिस वक्त खाना खाने के लिए आपके दस्तरख़्वान पर पहुँचा और जिस वक्त मैंने उस कमरे में कदम रखा, तो मैंने देखा कि इस खाने के हलाल और तैब होने की वजह से
वो कमरा नूर से चकाचौंध हो रहा है और ये देखा कि आसमान से लेकर इस दस्तरख्वान तक अनवार की बारिश हो रही है। और जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने सोचा कि शायद इससे ज़्यादा हलाल और तैयब खाना खाने मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, लिहाजा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाया जा सके खा लिया जाए, इसलिए कि इस खाने का ज़र्रा ज़र्रा ईमान को और दिल को रोशन करने वाला है। इसलिए मुझसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया जा सका खा लिया। और मैंने ये नहीं देखा कि कौन कितना खा रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जहाँ तक मुझ में खाने की सकत थी, मैं खाता गया। और फिर हलाल खाने से बदहज़मी नहीं होती है, बल्कि उस सरीउल हज़म होता है और अंदर जाकर जुज़ू बदन बन जाता है और रूह को मुनव्वर करने का ज़रिया बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसका असर महसूस किया। खाना खाने के बाद ना तो मुझे बदहज़मी हुई और ना मुझे कोई तकलीफ़ हुई। फिर खाना खाने के बाद इशा की नमाज से फ़ारिग होकर जब मैं उस कमरे में पहुँचा जहाँ आपने मेरे लिए आराम का इंतज़ाम किया था, वहाँ जाकर तो मेरी हालत ही बदली हुई थी और सोने को आराम करने को तबीयत ही नहीं चाह रही थी। अगरचे मैं लंबा सफ़र करके आया था, मगर उस खाने में इतनी ग़िज़ाइयत और तवानाई थी कि मेरी थकान भी ख़त्म हो गई और सुस्ती भी जाती रही। और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे नींद न आई, लिहाजा मैं लेटा रहा और लेटे-लेटे कुरान और हदीस में गौर करता रहा, हत्ता कि पूरी रात गौर व फ़िक्र करते हुए गुज़ार दी। उस रात मैंने कुरान और हदीस से 100 मसाइल मुस्तनब कर लिए और वो मसाइल ऐसे थे जो इससे पहले कभी मेरे ज़हन में नहीं आए और ना आए थे और ना उनकी तरफ कभी ख़याल गया था। लेकिन जब आज की रात मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुरान और हदीस के अलूम और असरार मेरे सामने खुले हुए हैं। तमाम मसाइल की तफसील और जवाबात मेरे ज़हन में आते चले गए और सुबह तक मसाइल का इस्तेमाल करता रहा। उसी हालत में सुबह हो गई। ये सब आपके खाने का असर था जो रात भर मैंने महसूस किया। इसलिए तहज्जुद के वक्त ना तो लोटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई और ना मिसवाक की ज़रूरत पेश आई और वही ईशा का वज़ू मेरे लिए फ़जर में काम आया। ये सुनकर हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने घर वालों को हकीकत हाल बताई और जो लोग उनके बारे में गलत किस्म की बातें कर रहे थे, उनसे कहा कि तुमने इनकी शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा उनसे माफ़ी मांगो। उनका तो ये हाल है हासिल। वाकई हमारे अंदर जो दीन का जज्बा नहीं है और दीन की तरफ मिलान नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि दीन बरहक है और आखरत बरहक है और हमें आखरत की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए, फिर भी दिल उस तरफ नहीं आता। इसकी वजह यह है कि हमारी ग़िज़ा में मुश्तबा ग़िज़ा का बड़ा दखल है। इसलिए हम हराम और मुश्तबा ग़िज़ा से बचने की कोशिश करें, खुद भी बचें और अपने घर वालों को और अपने बच्चों को भी हराम और मुश्तबा ग़िज़ा से बचाएं कि किसी के पेट में हराम और मुश्तबा ग़िज़ा ना जाने पाए, वरना इसके वबाल से बच ना सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हलाल और तय्यब रोज़ी अता फ़रमाए और हराम ग़िज़ा से हम सब की ग़िज़ा हराम से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।